आज मैं क्लास 5 के स्टूडेंट्स को फिर से लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर है 7 और नाम है फूड हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके लिए आज मैं करवाने वाला क्या हूँ, उनको मैं क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग अपनी कॉपी को लेके बैठ जाएं। आप लोगों को करना क्या होगा कि कॉपी जो लेके बैठेंगे, नोटबुक जो लेके आप बैठेंगे, यहाँ जो आपको पढ़ाया जाएगा उसको आप लोग क्या करेंगे कि अपनी अपनी कॉपी में नोट करेंगे, है ना। तो अभी आप देख सकते हैं आज तारीख है 5 जून, है ना, 2020 और मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 5 को, है ना। यहाँ से आप फूड हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, और आज मैं इसका करवाने वाला हूँ आपको क्या, तो क्वेश्चन आंसर आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोग अपना बुक भी साथ में ले लें, बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले सवाल मैं लिखता हूँ। पहला सवाल जो है वो है व्हाट आर प्रोड्यूसर्स, व्हाट आर प्रोड्यूसर्स, है ना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि हाउ डू दे गेट फूड, हाउ डू दे गेट फूड। स्क्रीन पे आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देगा, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। मेरी कोशिश ये होगी कि आपको एकदम साफ साफ दिखाई दे। मैं लिखूंगा भी साफ साफ, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होगा मुझे, इसलिए कि कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आज पहली बार लिख रहा हूँ, तो हो सके मुझे परेशानी हो, लेकिन मैं लिखूंगा एकदम साफ साफ, आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो आंसर है इसका कि ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड producers because they produce food, है ना। इसके बाद सवाल है कि हाउ डू दे गेट फूड, वो भोजन किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो चलिए मैं लिखता हूँ, है ना, आप लोगों को दिखाई देगा आपके स्क्रीन पे। सॉरी, कहीं कुछ दब रहा है, थोड़ा सा मिसिंग है, चलिए कोई बात नहीं, सही हो गया। हाउ डू दे गेट फूड, तो यहां से मैं लिखता हूं कि दे यूज द सनलाइट, दे यूज द एनर्जी ऑफ सनलाइट, एनर्जी ऑफ सनलाइट टू मेक अ काइंड ऑफ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है काइंड ऑफ, आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे है काइंड ऑफ, इसके बाद है काइंड ऑफ शुगर, है ना, फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, by the process of photosynthesis। तो ये है पौधा भोजन बनाता है जिसके बारे में, तो आप लोगों को लिख लेना है कॉपी पे, है ना। आप लोगों का स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, आप लोग अपने कॉपी पे आराम से देख सकते हैं, आप कॉपी पे लिख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। अब मैं आ जाता हूँ सवाल नंबर दूसरे की ओर। सवाल नंबर मैं कहाँ चलाता हूँ, दूसरे सवाल की ओर चलाता हूँ। दूसरा सवाल जो है उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, आप लोग देखते रहेंगे, है ना। तो वहाँ से आपको दूसरा सवाल भी दिखाई देगा। तो चलिए मैं आता हूँ दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल जो है वो है कि नेम 3 हर्बीवोरस। तो पहले सवाल हम लोग लिख लेते हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। सवाल है कि नेम 3 herbivores that are not mammals, ये है ना, ये है आपका दूसरा सवाल। चलिए इसके भी जवाब को हम लोग लिख लेते हैं कि 3 ऐसे हर्बीवोरस का नाम लिखना है जो आपका मैमल्स नहीं है। तो सबसे पहला मैं लिख देता हूँ स्नेल, ये हर्बीवोरस है लेकिन मैमल ये नहीं है। फिर आपका वर्ड्स, है ना, नॉर्मली जो लीफ मंचिंग वर्ड्स होता है वो, है ना, और टॉर्टवाइज are the three herbivores
that are not mammals, that are not mammals, ये है। अब चलिए आप लोग लिखते हुए चलिएगा। तीसरा सवाल है आपका, मैं एक एक सवाल को लिखते हुए जा रहा हूँ, है ना। व्हाट आर स्कैवेंजर्स, व्हाट आर सॉरी थोड़ा नीचे लिखा गया। व्हाट आर स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स क्वेश्चन मार्क, नेम वन, नेम वन। आपको बताना है कि स्कैवेंजर क्या होते हैं, है ना, और उनमें से एक का नाम लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि आंसर में हम लोग लिखेंगे, आंसर भी आप लोग लिखना भी शुरू कर दें मेरे साथ साथ। लिखेंगे कि दोज कार्निवोरस एनिमल्स, दोज कार्निवोरस एनिमल्स, एनिमल्स which eat dead animals, which eat dead animals are called scavengers, scavengers, है ना। जैसे एक नाम लिखना है तो नाम में आप लिख सकते हैं क्या, वल्चर, है ना, फुल स्टॉप। ये हो गया आपका तीसरा भी सवाल। अब चौथे सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, है ना। चौथा सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। चौथा सवाल क्या है, पहले सवाल को हम लोग लिखेंगे, है ना। आप लोगों को स्क्रीन पर अच्छे तरीके से दिखाई दे, मैं कोशिश करूंगा और भी अच्छे से मैं लिखने का प्रयास करूंगा, लेकिन ये भी कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखना मेरा फर्स्ट टाइम है। तो ये है, हाउ डू insectivorous plants feed on their prey, feed on their prey। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया, थोड़ा सा वेट कर लें आप लोग। feed on their prey। चलिए सवाल ये था कि कैसे जो होता है आपका, ये जो होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स अपने प्रिय को कैसे खा लेता है, इसके बारे में देखना है। तो चलिए हम लोग जवाब की ओर चलते हैं। आप लोगों को सारा सवाल जवाब यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। लिखा हुआ है कि दे मेक शुगर विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, आप लोग भी लिखेंगे, दे मेक शुगर with the help of, they make sugar with the help of green leaves, है ना। but they get their supply of proteins by trapping insects, आप लोगों क्या स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, by trapping insects। they pour digestive juices, they pour digestive juices over their prey, and then absorb the digested stuff, and they observe the digested stuff, फुल स्टॉप, है ना। इसके बाद जो है लिखा हुआ है, द डाइजेस्टिव juices inside the picture digest the insect and the plant
then absorb the digested food, the digested food। तो यह था सवाल नंबर आपका कौन सा 4। अब हम लोग चलते हैं कौन सी ओर, सवाल नंबर 5 की ओर। आप लोग लिखते रहेंगे इसको अच्छे तरीके से। सवाल नंबर 5 है कि हाउ आर सैप्रोफाइट्स हेल्पफुल। सैप्रोफाइट्स कैसे हम लोगों के लिए हेल्पफुल होता है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो आइए देखते हैं इसको भी, कुछ दूर ऊपर कर लेते हैं स्क्रीन को। हाँ चलिए हो गया। चलिए आंसर पे चलते हैं इसका कि सैप्रोफाइट्स हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होता है। तो सैप्रोफाइट्स के बारे में लिखना है सैप्रोफाइट्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेचर। थोड़ा नीचे हो गया, टेंशन आप लोग ना ले, मैं सही कर रहा हूं इसको तुरंत। इन नेचर। इसके बाद यहीं पे है कि दे क्लीन अप all the wastage and make the soil fertile। है ना, आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर आज का। आप लोगों को मैंने लिखवाया, आप लोगों को स्क्रीन पे भी सारे आंसर्स क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, अभी भी है लिखा हुआ, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। अब जो आपका है वो है क्या कि अब है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब जो है आपका वो क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बारे में आप लोगों को देखना है और बताना है। तो चलिए पहले सवाल की ओर चलता हूं मैं। पहला सवाल है कि एल्गी आर, बस यही लिखा हुआ है आपको यहाँ पर, और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। कितना ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4। तो मैं ऑप्शंस नहीं देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा उसको अपने अपने बुक से। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ उसका, मैं डायरेक्ट क्या लिख दे रहा हूँ उसका, आंसर लिख दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आंसर, और आंसर है इसका क्या, तो आंसर है प्रोड्यूसर्स। एल्गी क्या है, तो प्रोड्यूसर्स है। दूसरा जो सवाल है वो है ओमनीवोरस फीड ऑन, है ना। तो इसका भी मैं जवाब यहाँ पे लिख दूंगा सिर्फ। ओमनीवोरस क्या खाता है ना, किस पे वो जीवित रहता है। तो यहाँ पे लिखाएगा क्या, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये ऑप्शन नंबर है कौन सा, सी। तो ये था दूसरा सवाल। चलिए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है टेप बॉम्ब्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर है लिखा हुआ टेप बॉम्ब्स। तो अब चलते हैं हम लोग तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल जो है इसका वो है कि टेप बॉम्ब, आप लोग स्क्रीन पे अपना देखते रहेंगे, है ना, और साथ में आप लोग अपना बुक भी देखते रहेंगे। लिखा हुआ है टेप बॉम्ब्स गेट इनटू, सॉरी यहाँ पे कॉमा पड़ गया, उसको मैं हटा देता हूँ। टेप बॉम्ब गेट इनटू आवर बॉडी थ्रू। सवाल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जवाब भी आप लोगों को दिखाई देगा साफ से एकदम, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। तो टेप वॉर्म्स जो होता है हमारे शरीर में किस तरीके से एंट्री करता है, ठीक है। तो ये होता है, करता है वाटर के थ्रू। किसके थ्रू कर लेता है, तो ये कर लेता है वाटर के थ्रू। तो ये था 3 नंबर सवाल का जवाब भी है नीचे लिखा हुआ। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल सॉरी, ये सवाल नंबर 4 ही लिखा गया है यहाँ पे। चलिए रुकिए, मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ, या ऐसा कीजिए आप लोग यहाँ पे सुधार लीजिए, ये सवाल नंबर 4 ही लिखा गया मुझसे, ठीक है, और सवाल नंबर 4 का आंसर हो गया। चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सवाल नंबर 3,
थोड़ा सा मिस हो गया है मुझसे। सवाल नंबर 3 की जगह 4 लिखा गया और 4 की जगह 3 लिखा गया। चलिए अब मैं लिखता हूं सवाल नंबर 3 कि टेपवॉर्म्स लाइस एंड फ्लीस आर। ठीक है, तो इसका जवाब हमको लिखना है कि टेपवॉर्म्स वगैरह जो है, लाइस वगैरह जो है क्या है। तो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन में से हम लोग ले लेते हैं। तो ये क्या है, कार्निवोरस है, पैरासाइट है या स्कैवेंजर है। तो आप लोग याद रखेंगे ये क्या है, पैरासाइट है। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, तो आपका हो गया बी, पैरासाइट्स। ठीक है, आप लोगों के आपके स्क्रीन पे अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा, आप लोग देखते रहें इसको, है ना। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से दिखाई दे, है ना। तो चलिए अब सवाल नंबर 5 की ओर आते हैं हम लोग। सवाल नंबर कितने की ओर आ जाते हैं, 5 की ओर आ जाते हैं। तो चलिए 5 नंबर सवाल को ले लेते हैं हम लोग। 5 नंबर सवाल में है कि पैरासिटिक प्लांट्स ड्रॉ फूड फ्रॉम देयर hosts with the help of अब यहाँ पे आंसर देना है, आंसर मैं दे देता हूं। आंसर है हेल्प ऑफ। तो बताना है कि ये जो पैरासिटिक प्लांट्स होता है वो भोजन कैसे करता है, स्पेशल लिव से, स्पेशल थ्रोन से, है ना, या कर लेता है स्पेशल किस चीज से, तो करता है ये रूट से। तो आपको ये बताना है स्पेशल रूट्स होता है इसका सही जवाब। तो स्पेशल रूट्स है आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो यहां मैं लिख देता हूं स्पेशल, है ना, रूट्स। तो ये था आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब जो सवाल है आपका वो है राइट, ट्रू और फॉल्स। अगला सवाल है आपका कि राइट, ट्रू और फॉल्स, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल है कि ऑल बैक्टीरिया आर पैरासाइट्स। ऑल बैक्टीरिया आर पैरासाइट्स, है ना। सवाल मैं पहले लिख लेता हूं। दूसरा सवाल है कि ऑल बैक्टीरिया लिविंग इन आवर बॉडी आर हार्मफुल। यह दूसरा सवाल। तीसरे सवाल की ओर चलता हूं। लिखा हुआ है कि मशरूम्स एंड माउल्ड्स आर सैप्रोफाइट्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा। 4 नंबर सवाल है सम फंगी काउज डिजीजेज। 5 नंबर सवाल है कि प्लांट्स कैन नॉट बी पैरासाइट्स। तो ये 5 सवाल हो गया। आप 5 सवाल का जो है हम लोग जवाब देख लेंगे, है ना। 5 सवाल का जवाब देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऑल बैक्टीरिया और पैरासाइट्स, इसका जवाब देख लेते हैं। क्या जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं सबके सब पैरासाइट्स होते हैं, इसके बारे में हमको जानना है ना। तो आप लोग अपने बुक्स में भी यहाँ से खोज के अपने जवाबों को लिख सकते हैं कि जितने भी जो होते हैं आपका क्या, कि सबके सब जो होते हैं आपके होते हैं क्या, तो आपके पैरासाइट्स होते हैं या नहीं होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग जानते हैं कि पैरासाइट किसको कहते हैं, पहले ये समझ लिए। तो पैरासाइट जब किसी बॉडी की, किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर रहता है तब उसी को कहते हैं क्या, पैरासाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है सारा का सारा पैरासाइट्स होता है या नहीं होता है। तो आप लोग जान लें कि बैक्टीरिया जो होता है आपका, जो हमारे शरीर के अंदर होता है सिर्फ वही पैरासाइट्स होता है। ठीक है, बाकी का सारा पैरासाइट्स नहीं होता है। तो ये जवाब क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स। ऑल बैक्टीरिया आर लिविंग इन आवर बॉडी आर हार्मफुल। हमारे शरीर में रहने वाला जो होता है वो हमको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो नहीं, ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया फॉल्स। मशरूम एंड मॉल्स आर सैप्रोफाइट्स। तो ये है ट्रू, क्योंकि ये डेड डिकेइंग मटेरियल से भोजन ग्रहण करता है। सम फंगी काउज डिजीज, फंगी के कारण बीमारी होती है। तो ये भी है क्या, ट्रू। प्लांट्स कैन नॉट बी पैरासाइट, प्लांट्स पैरासाइट नहीं होता है। तो ये है फॉल्स, है ना। जैसे कि डोडर वगैरह जो होता है वो प्लांट्स कैसा होता है,
तो आपको होता है पैरासाइट होता है। तो यहाँ तक आप लोगों का हो गया। तो आज जो डेट है वो डेट है 5 जून। आज जो डेट है वो क्या है, 5 जून है ना। डे है आपका फ्राइडे, डे है आपका कौन सा, तो वो है फ्राइडे। और होमवर्क है आपका क्या कि फेयर कॉपी कंप्लीट करना है ना, फेयर कॉपी को क्या करना, कंप्लीट करना। साथ में इसको याद करना, रिमेंबर इट, रिमेंबर इट। और होमवर्क को 4 PM से लेकर आप 6 PM तक अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेज दें, है ना। सेंड होमवर्क याद से आप लोग भेजें, है ना। और अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो कोई नया लेसन हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।